दोस्तों, कल तो हमारे साथ एक हादसा होते होते बचा, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया, जो कि हम उसमें हमारा जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह से गाड़ी के ब्रेक फेल हुए, उस तरह से कोई भी बड़ा कांड हो सकता था। दोस्तों, इस बात से हमें एक कहानी याद आई कि एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया जो थे, बड़े सादगी से जीवन जीते थे। तो लोग बाग उन्हें कंजूस भी कहते थे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। उनके 4 बेटे थे। चारों बेटों को उन्होंने खूब पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जो था, उनकी शादी हो गई और परिवार हो गया बड़ा उनका। लेकिन वो जो है अपने उसी झोपड़पट्टी में रहते थे, मकान नहीं बनवाया। हालांकि वो कमाते खूब थे, मेहनती थे कोई, और पूरे दिन अपने खेतों पर ही बिताते थे। किसान परिवार की बात है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब घर में चारों बेटों की उनकी शादी हो गई, तो उनके घर में कुछ परिवार भी बड़ा हो गया, कुछ समस्या होने लगी। उन्होंने सोचा क्यों ना अब एक घर बनवाया जाए। तो उन्होंने खूब मेहनत से एक मकान बनवाया और खूब बड़ा बनवाया, जो कि गांव में शायद उस मकान की कोई बराबर कोई मकान नहीं था। अच्छा सा मकान बनवाया। उसके बाद में क्या हुआ कि पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के उसका गृह प्रवेश करने की डेट फिक्स हो गई। डेट फिक्स होने के बाद खूब तैयारियां होने लगी। जब लास्ट दिन बचा कि जैसे अगले दिन गृह प्रवेश होना था, तो उस दिन शाम को सारी व्यवस्था कर ली गई और मकान की भी रंगाई पुताई बिल्कुल रेडी करके ताला डाल दिया गया था, क्योंकि पंडित जी ने डेट दी थी कि उस डेट को गृह प्रवेश होना है। तो दोस्तों, गृह प्रवेश होने से जस्ट एक दिन पहले जो रात आई, उस रात में आंधी तूफान कुछ ऐसा आया कि वो जो था मकान बिल्कुल धाराशायी हो गया, जमींदोज हो गया, एक एक ईंट बिखर गई। तो वो जिन्होंने मकान बुजुर्ग ने बनवाया था, बेचारों ने बड़ी मेहनत से, तो लोगों ने देखा कि ये तो पैसा इनका बेकार चला गया, बहुत मेहनत की और अब ये सदमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब उन श्रीमान जी को, बुजुर्ग जिनका मकान था, उन्हें जब खबर हुई कि उनका मकान पूरी तरह से धाराशायी हो गया, जमींदोज हो गया, उसमें बिल्कुल एक ईंट भी कहीं लगी हुई नहीं बची, तो दोस्तों सुबह सुबह उठे और बाज़ार गए। बाज़ार से ढेर सारे लड्डू लेकर आए और आकर के वहीं जिस जगह मकान था, वहीं सभी को बुलाया। बड़ा हंसी खुशी से लड्डू बांटने लगे। तो जो वहाँ जो लोग खड़े थे, तो वो बोले कि ये जो हैं, इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, गहरा सदमा लगा है, ये पागल हो गए। लेकिन वो पागल नहीं हुए दोस्तों। लोगों ने पूछा भी ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले पहले लड्डू खाओ, मुँह मीठा करो, उसके बाद बताएंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी में अगर आपको थोड़ा सही लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो उन्होंने सबको लड्डू खिलाया, मुँह मीठा कराया। उसके बाद में उनके परिवार के भी सब आश्चर्यचकित थे कि ये कर क्या रहे हैं दोस्तों। तो फिर जब सब बिल्कुल शांति हो गई खाने पीने के बाद में, तो उन्होंने बताया कि अगर यही मकान एक दिन के बाद गिरता या हमारा परिवार इसमें रहता होता, तो हमारे परिवार का शायद एक भी सदस्य ज़िंदा नहीं बचता। तो हमें इतनी बड़ी खुशी इस बात की है कि मकान गया कोई बात नहीं, पैसा गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे परिवार पर बिल्कुल आँच नहीं आई। ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा हुई। इस खुशी में हमने पूरे गांव का मुँह मीठा कराया। दोस्तों, यही इसका हम अपने ऊपर भी थोड़ा वो करते हैं कि हमारा नुकसान हुआ, हमारा टायर फटा, हमारा कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसका हमें गम नहीं। हमें गम इसका है कि जिस तरह से हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हुए, पूरी लाइन चल रही थी, हज़ारों गाड़ी आगे पीछे चल रही थी, और जब पता नहीं ऊपर वाले की क्या कृपा रही कि जिस समय गाड़ी रोकनी चाहिए, तो वो गाड़ी में ब्रेक मारे। जब हमें पता चला कि ब्रेक बिल्कुल फेल हो चुके हैं, तो उस समय वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं थी, और करीब 100 मीटर के अंदर 50 की स्पीड में गाड़ी हमारी रही होगी उस समय, और 100 मीटर के अंदर में ही
बगैर ब्रेक के गाड़ी कंट्रोल हो गई। तो दोस्तों बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि गम को भी हंसी खुशी से बिताना चाहिए। हंसी तो इसमें नुकसान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े एक हादसे से बच गए। तो दोस्तों अगर कुछ समय, मेरे कहने का मतलब है कि कितनी बड़ी भी समस्या हो जाए उसमें से हंसने मुस्कुराने का कोई ना कोई कारण निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि जो काम बिगड़ गया वो बिगड़ गया, वो तो वापस होना नहीं है। तो दोस्तों भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आगे भी आपको अपने ड्राइवर लाइफ की लोकेशन कार्यशैली बताते रहें। धन्यवाद दोस्तों।